नमस्कार दर्शकों, मैं आर.एस. अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे गुरु के वक्री होने से मकर राशि वालों के लिए अगले 4 महीने का समय कैसा रहने वाला है। मकर राशि वालों के लिए, मकर लग्न वालों के लिए गुरु का वक्री होना अगले 4 महीनों तक कैसा रहने वाला है, क्योंकि 4 ग्रह मुख्य ग्रह माने जाते हैं और चारों ग्रह वक्री चल रहे हैं। ऐसे में मकर राशि पर क्या प्रभाव रहेगा। 4 ग्रह मुख्य जो माने जाते हैं उसमें से शनि है, राहु है, केतु है और गुरु है, और चारों ग्रह वक्री गोचर कर रहे हैं। इस कारण से मकर राशि पर अगले 4 महीने बहुत ही विशेष होने वाले हैं। क्या आपको फल मिलेंगे, क्या लाभ होगा, क्या सावधानी रखना है, क्या उपाय करना है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं। मकर राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो आपकी गोचर कुंडली में गुरु चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं। चौथे भाव में गुरु गोचर कर रहे हैं मेष राशि में, केंद्र भाव में। यहां पर गुरु गोचर कर रहे हैं और 4 सितंबर 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। लगभग 4 महीनों तक ये वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। जब कोई ग्रह वक्री होता है तो चेष्टा बल बढ़ जाता है। चेष्टा बल गुरु को मिल चुका है, और गुरु जब मित्र राशि में गोचर कर रहे हैं तो स्वाभाविक है कि स्थान बल भी इनको मिलेगा। अब चौथे भाव में गुरु पूर्ण रूप से मजबूत स्थिति में गोचर कर रहे हैं। चेष्टा बल भी इनको मिल गया है, वक्री होने के कारण और ज्यादा मजबूत हो गए हैं। वक्री का मतलब होता है कि कोई ग्रह अपनी नियमित गति ना करके गति में परिवर्तन करे तो उसे वक्री कहते हैं। मतलब गुरु जो है मार्गी अवस्था में जो एक नियमित गति से चलता है वो नियमित गति ना कर पाना, या तो वहीं पर घूमते हुए प्रतीत होना या पीछे की ओर चलता हुआ ऐसा प्रतीत होना, उसे हम वक्री कहते हैं। तो गुरु जो है वक्री लगभग 4 महीनों तक रहेंगे। मकर राशि वालों के लिए यदि देखा जाए तो 5 भाव पर विशेष प्रभाव डालने का काम करेंगे। जहां पर गुरु बैठे यहां पर भी गुरु का प्रभाव रहेगा। जहां पर गुरु देखेंगे, गुरु देखते हैं 5वीं दृष्टि से, अष्टम भाव पर भी विशेष प्रभाव डालने का काम करेंगे। और गुरु की सप्तम दृष्टि आपके कैरियर पर पड़ेगी तो कैरियर में भी विशेष बदलाव देखने को मिलेगी। इसके बाद 9वीं दृष्टि 12वें भाव में पड़ रही है, मतलब 12वें भाव के भी फल, व्यय भाव के भी, नुकसान भाव के, विदेश भाव के भी फल देंगे। और गुरु मालिक जहां के हैं, गुरु हैं आपके तीसरे भाव के मालिक, और जब कोई ग्रह वक्री होता है तो पिछले भाव के फल ज्यादा देता है, क्योंकि वो पीछे के भाव को ज्यादा देखता है। इस कारण से सबसे ज्यादा फल आपको तीसरे भाव के मिलने वाले। तो इन 5 भावों पर गुरु का विशेष रूप से प्रभाव रहने वाला है। अब गुरु जो है एक महत्वपूर्ण ग्रह, बड़ा ग्रह, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। गुरु धन का कारक है, फाइनेंशियल स्थिति का कारक गुरु है। गुरु विवाह का कारक है, गुरु संतान का कारक है, गुरु शिक्षा का कारक है, गुरु ज्ञान का कारक है। इन बड़े बड़े क्षेत्रों का मालिक भी गुरु ही है। यदि गुरु अच्छा है तो ज्ञान आपके पास अच्छा होगा, और ज्ञान के माध्यम से अपने जीवन को बेहतर बना सकते हो, कितनी भी परेशानियां आ जाए। गुरु अच्छा है तो स्वाभाविक है कि धन की कमी नहीं रहेगी। जब तक गुरु अच्छा गोचर करेगा धन स्वाभाविक है कि आता रहेगा, क्योंकि धन का मालिक वही है। गुरु यदि अच्छा है तो विवाह का योग बनेगा, वैवाहिक जीवन आपका बढ़िया रहेगा। गुरु अच्छा है तो संतान का योग बनेगा, संतान की चिंताएं दूर होंगी, फाइनेंशियल स्थिति आपकी मजबूत होगी। तो बहुत सारे क्षेत्रों के मालिक गुरु हैं, और गुरु जब भी गति में परिवर्तन करते हैं या राशि परिवर्तन करते हैं तो विशेष प्रभाव देखने को मिलता है। अब चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं, और चौथा भाव होता है भूमि का, भवन का, प्रॉपर्टी का, मकान का, वाहन का। स्वाभाविक है कि आपका मन प्रॉपर्टी खरीदने का हो सकता है, मकान खरीदने का हो सकता है, मकान का निर्माण कराने का हो सकता है, वाहन खरीदने का हो सकता है।
और कहीं ना कहीं इन क्षेत्रों पे लाभ देने का काम करेंगे। वही सुख भाव में ये बैठे हैं तो सुखों में वृद्धि करने का भी काम करेंगे। गुरु की पांचवी दृष्टि अष्टम भाव में पड़ रही है। अष्टम भाव होता है गुप्त धन का, गूढ़ ज्ञान का, आयु का, मृत्यु का, संघर्ष का, गुप्त ज्ञान का, गूढ़ ज्ञान का। तो कहीं न कहीं जो है अष्टम भाव के भी फल देखने को मिलेंगे। अष्टम भाव के शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। किसी को यदि आपने पैसा दिया है तो वो रिकवर हो सकता है, वापस मिल सकता है। देखा जाए तो आध्यात्म के क्षेत्र में आपका लगाव बढ़ सकता है, धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ सकती है। तो ये जो है क्षेत्रों में आपको लाभ देने का काम करेंगे। गुरु की पूर्ण दृष्टि आपके कैरियर के भाव में दसम भाव पर पड़ रही है और गुरु की दृष्टि बहुत ही शुभ मानी जाती है। गुरु जहां पर बैठता है तो कई बार वहां पर खराब करने का प्रयास करता है। जब वो शत्रु राशि में बैठा हो तो खराब करने का प्रयास करता है, लेकिन जहां पर देखता है वहां पर जो है अच्छा करने का काम करता है। तो नौकरी के लिए बहुत अच्छे हैं, व्यापार के लिए बहुत अच्छे हैं। आप स्वयं का कोई काम करते हैं तो उसमें भी तरक्की दिलाएंगे, नौकरी में तरक्की दिलाएंगे। नौकरी चेंज करना चाहते हैं या नई नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलताएं मिल सकती है। व्यापार बढ़िया आपका रहने वाला है। तो कार्य क्षेत्र पर गुरु का शुभ प्रभाव होगा, अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। गुरु की नवम दृष्टि 12वें भाव में पड़ रही और 12वें भाव में गुरु की ही राशि है। अपने भाव को खराब क्यों करेंगे? विदेश के अच्छे योग बनेंगे, विदेश में नौकरी करने जा सकते हो, व्यापार कर सकते हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस कर सकते हो, विदेश जाने के लिए फाइल लगा सकते हो, ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो, वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो यहां पर जो है विदेश से जुड़े हुए लाभ देने का काम करेंगे, लेकिन खर्चे भी खूब करवाएंगे क्योंकि ये खर्चे का भाव है, व्यय का भाव है, नुकसान का भाव है। हॉस्पिटल में आपका पैसा लग सकता है, फालतू खर्चे भी आपके हो सकते हैं या अच्छे खर्चे भी हो सकते हैं, जैसे कि भूमि भवन प्रॉपर्टी में आपका पैसा खर्च हो सकता है। तो यहां पर जो है आपके पैसों को खर्च करवाने का काम करेंगे, हालांकि फिजूल के खर्चे नहीं होंगे। जहां पर भी आप खर्चा करोगे वो आपकी जरूरत है, उसलिए आप जो है खर्चा करोगे। गुरु वक्री है, इस कारण से आपके तीसरे भाव के भी फल देंगे। छोटे भाई बहनों के संबंधों में मधुरता लाने का काम करेंगे, छोटी मोटी यात्राओं में लाभ होगा, कम्युनिकेशन के क्षेत्रों में भी अच्छा लाभ देने का काम करेंगे। एजुकेशन से जुड़े हो, बैंक फाइनेंस से जुड़े हो या फिर कंसल्टेंसी से जुड़े हुए हो, एडवाइजर हो, तो इन सभी क्षेत्रों में अच्छा लाभ देने का काम करेंगे। धार्मिक यात्राएं भी आप कर सकते हो, लेकिन ये भाव मेहनत का है, संघर्ष का है। तो बगैर मेहनत किए, बगैर प्रयास किए कुछ भी आपको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जब गुरु वक्री होते हैं तो पिछले भाव के फल ज्यादा करते हैं। इस कारण से ये मेहनत का भाव है, संघर्ष का भाव है, तो मेहनत आपको करना पड़ेगा। बगैर मेहनत किए गुरु आपको कुछ नहीं देने वाले हैं, ये समझ जाइए। तो आप प्रयास करिए, मेहनत करिए, सफलताएं जरूर आपको मिलने वाली। तो ये स्थिति जो है बेहतर है। मकर राशि वालों के लिए अच्छा समय रहेगा। यदि आपकी कुंडली में अच्छे ग्रह की महादशा अंतरदशा चल रही है, योग कारक ग्रह की महादशा अंतरदशा चल रही है, गुरु के मित्र की महादशा अंतरदशा चल रही है, तो 80% 90% बदलाव जरूर देखने को मिलेंगे, अच्छी स्थिति रहेगी। और यदि आपकी कुंडली में राहु की महादशा, शनि की महादशा या इन दोनों की अंतरदशा, केतु की महादशा अंतरदशा या मारक ग्रह की महादशा अंतरदशा चल रही है, तो फिर कम परिणाम देखने को मिलेंगे, शुभ परिणाम थोड़े कम मिलेंगे, मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा और एक दो बार असफलता मिलेगी, उसके बाद फिर सफलता के योग बनेंगे। इसलिए कुंडली में बैठे हुए ग्रहों की स्थिति को पहले जांचो, कुंडली विश्लेषण करवाओ, उसके बाद उपाय करो, उसके बाद संघर्ष करो, सफलताएं आपको जरूर देखने को मिलेंगी। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 94798933